भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कैराना की सांसद इकरा हसन ने सरकार के सामने बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करना निराशाजनक है। इकरा हसन ने कहा, कल तक जिनकी जीत पर पूरा देश खुशी मना रहा था, उन्हें आज डिस्क्वालीफाई किया गया। इसका पूरे देश को अफसोस है, लेकिन क्या परिस्थितियां रही और कल तो वो क्वालिफाई करके खेली भी और जीती भी। आज अचानक से कुछ ग्राम का फर्क और 2 बाउट्स वो क्लियर कर चुकी थी। तो इसमें क्या परिस्थितियां रहीं? क्या हमारी सरकार ने उनके लिए आवाज उठाई? IOA ने उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए क्या किया? उनकी पैरवी की? ये सब सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देश के लिए गर्व की बात थी कि वो फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से वो डिस्क्वालीफाई हुई तो बहुत अफसोसजनक है और सरकार को इसमें कुछ स्टैंड लेना चाहिए। इसमें सरकार की जवाबदेही बनती है। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें सरकार की बातें सही नहीं लगी। वो सरकार को अपनी परेशानी से अवगत करवाती रहीं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब उन्हें प्रैक्टिस करनी थी तब वो बाहर धरना दे रही थी। इसमें बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें, ओलंपिक, एशियन गेम्स खेल, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप के लिए किसी भी पहलवान को 1 ग्राम की भी छूट नहीं मिलती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल से एक जीत की दूरी पर खड़ी विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग के फाइनल में अधिक वजन की वजह से अयोग्य करार होकर ओलंपिक से बाहर हो गईं। वहीं इस मामले को लेकर लोकसभा में भी सरकार से विपक्ष के नेताओं ने सरकार से सवाल किए। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया पर भी सवाल खड़े किए। सपा सांसद इकरा हसन ने विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर कहा, हमारा फर्ज था विपक्ष होने के नाते कि हम सरकार से सवाल जवाब करें। जो ओलंपिक में हुआ, हमारे देश की इतनी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 2 बाउट में उनका वेट भी क्लियर था, लेकिन तीसरे में क्या वजह रही? किस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया? क्योंकि वह एक न एक मेडल की तो हकदार बनती ही थी। तो इस पर हमने सरकार से जवाब मांगा और इसी के मत में हम सब ने वॉकआउट भी किया है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। पहले भी जब हमारी महिला खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी।